हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज फिर से नए वीडियो के साथ वापस आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो हम लोग बात किया था ये द लेवल ऑफ इंग्लिश के बारे में। द लेवल ऑफ इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, वर्ड्स होता है, वर्ड, उसके बाद फ्रेज होता है, उसके बाद क्लॉज होता है, उसके बाद सेंटेंसेस होता है। ठीक है, तो वर्ड को तो हम लोगों ने देख लिया था कि वर्ड में जो होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतना होता है। और बाकी ये फ्रेज। तो वर्ड तो 9 तरह के वर्ड्स होते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया है 9 तरह का। यानी इसमें भी थोड़ा सा फिर डिटेल करना है तो बाद में 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वर्ड का ये द लेवल ऑफ इंग्लिश का जो क्या कहते हैं कि पार्ट है, वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है, तो इसको हम लोग मतलब डेफिनेशन से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या क्या मतलब कैसा होता है। तो वर्ड के बारे में तो हम लोग जान लिया कि ये 9 तरह के वर्ड होते हैं। और फ्रेज में जो होता है, फ्रेज में क्या होता है दोस्त कि ये जो है ना मतलब पूरा नहीं अधूरा बात करता है, ये जो है ना अधूरी बात करता है। यानी जैसे क्या है कि फ्रेज कैसा होता है, ये फ्रेज होता है जैसे एनफ मनी। एनफ मनी से क्या मतलब निकलता है, कोई मतलब निकलता है नहीं ना, कोई मतलब नहीं निकलता है, जिससे वो आपका फ्रेज कहलाएगा। जैसे क्या है कि माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर क्या मतलब, मेरा एल्डर ब्रदर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ है, पूरी बात बताएंगे तब ना ये कंप्लीट होगा, बिना बताए कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी वो क्या कहलाएगा, आपका ये फ्रेज कहलाएगा। जैसे ऑल माई ड्रीम्स, मेरे सारे सपने, तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं ना बनता है, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रेज। एनफ मनी, माई एल्डर ब्रदर, उसके बाद ऑल माई ड्रीम्स, उसके बाद हो गया अ गुड टीचर। तो ये सब जो है पूरा क्या है कि ये फ्रेज है, ये पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, इसको फ्रेज कहेंगे। और क्लॉज, क्लॉज की जहाँ तक बात है कि ये क्या है ना कि किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है या पार्ट होता है, वो अकेला इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है या पार्ट होता है। ये जैसे कि देखिए, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्लॉज कहलाएगा। और ये तो बट फिर ये क्या कहते हैं कि कंजंक्शन है, और यहाँ से फिर आपको जोड़ता है क्या कि दूसरा कंजंक्शन यानी दूसरा क्लॉज। ये हो गया आई एम ऑनेस्ट, ये आपका क्लॉज हो गया। तो ये यहाँ पे एक क्लॉज हो गया, यहाँ पे एक क्लॉज हो गया, 2 क्लॉज हो गया। तो क्लॉज क्या है ना कि क्लॉज स्वतंत्र नहीं है, वो किसी सेंटेंस का हिस्सा होगा ही होगा, ये बात फिक्स है। तो ये क्लॉज हम लोगों ने देख लिया कि क्लॉज क्या होता है, वो अकेला नहीं होता है, वो किसी के साथ होता है, वो क्लॉज होता है। और क्या कहते हैं, सेंटेंस जो होता है वो अकेला होता है, वो कंप्लीट होता है। जैसे सेंटेंस क्या है ना, आई एम हैप्पी, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये पूरा मतलब बात पूरी हो जाती है। जहाँ पे बात पूरी हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आई एम हैप्पी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जहाँ पे बात पूरी ना हो, ठीक है, या फिर बात पूरी हो लेकिन क्या कहते हैं कि वो एक सेंटेंस का हिस्सा हो, तो उसे क्लॉज कहलाएंगे। जहाँ पे बात पूरी हो या फिर क्या कहते हैं कि ये सेंटेंस का हिस्सा हो या पार्ट हो, उसे क्लॉज कहलाएंगे। और जो क्या कहते हैं कि जो कंप्लीट बात पूरी हो जाए और जिसमें फुल स्टॉप हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे आई एम हैप्पी, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ ही है, तो ये आपका पूरी तरह से सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस क्या है ना कि यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू, आपको वो चीज़ करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या हो गया, ये आपका क्लॉज हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपका एक क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक क्लॉज, ये आपका एक क्लॉज। ठीक है, तो ये सेंटेंस में भी क्लॉज है, यानी क्या कहते हैं कि सेंटेंस में अभी क्या है कि वर्ड सबसे छोटा होता है और फिर क्या कहते हैं फ्रेज बड़ा होता है। कभी कभी क्या है ना कि फ्रेज भी बड़ा हो जाता है और क्लॉज तो ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो क्लॉज को देख लिया हम लोग कि क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है, वो अकेला नहीं आ सकता। और उसमें फुल स्टॉप अगर दे देंगे तो फिर सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए क्या है कि ये सेंटेंस का पार्ट है, तो ये क्लॉज कहलाएगा। और सेंटेंस जो है आपका वो फुल स्टॉप के साथ आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क्स के साथ आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कहलाएगा। तो ये 4 रूप होता है सेंटेंस का, यानी वर्ड होता है, फ्रेज होता है, क्लॉज होता है, सेंटेंस होता है। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड तो ये अकेला आता है वर्ड्स, तो ये 9 तरह के वर्ड्स होते हैं। और आपका फ्रेज हो गया, तो फ्रेज क्या है ना, इनकम्प्लीट बातें करेगा, यानी अधूरी बात। जैसे एनफ मनी, माई एल्डर ब्रदर, माई ऑल माई ड्रीम्स, ये सब। उसके बाद क्लॉज क्या है ना कि किसी सेंटेंस का हिस्सा या पार्ट होगा, जो क्या कहते हैं कि ये अकेला नहीं हो सकता। और सेंटेंस क्या है कि वो अकेला पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, वो अकेला आ सकता है या तो फिर क्लॉज के साथ भी आ सकता है, उसमें कितने भी क्लॉज यानी क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो इतना हम लोगों ने देख लिया।
और फिर क्या करते हैं कि अब वर्ड्स के बारे में 9 तरह के वर्ड्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को, एक एक करके नाउन प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। ये वर्ड के बारे में पढ़ लेंगे, इतना के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, उसके बाद फिर मिलते हैं।